हेलो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में आप सभी को हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब बताएंगे। जो कि ये ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग याद कर लेंगे तो 2027 के जो बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे एग्ज़ाम देने के लिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इससे पहले आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास तक बहती रहे? कौन चाहते थे? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, महात्मा गांधी चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? गुरु नानक जी जो था उनका जन्म लाहौर के किस ग्राम मतलब गांव में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, तलवंडी गांव में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? मछली कहानी का शीर्षक जो है कविता, उसमें दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, नरेन नाम था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर जो है वह किस भाषा के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर जर्मन भाषा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, रसूल बाई थी, रसूल बाई जो थी वह क्या थी? तो गायिका थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, मो असवाहिनी ले बरसों कौन कहते हैं? तो ले असवाहिनी जो ले बरसे हैं ये कौन कहते हैं? रसखान कहते हैं, या गुरु नानक कहते हैं, या घनानंद कहते हैं, या दिनकर कहते हैं? इनमें इन 4 ऑप्शन में कौन कवि कहते हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा घनानंद। घनानंद जी की जो कवि हैं ये कहते हैं माँ असवाहिनी ले बरसे के कवि हैं, ठीक ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? तो यह जो ऑप्शन था ये मगम्मा ने कहा था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में, लक्ष्मी का पति कौन था? तो लक्ष्मी का पति लक्ष्मण था। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा लक्ष्मण। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो ईश्वर पेटलीकर जो हैं वह किस भाषा के कथाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, गुजराती भाषा के वो जो हैं कथाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में, एस रंगराज वास्तविक नाम क्या है? तो एक्स रंगराज जो है उसका वास्तविक नाम बताना है। तो उसका जो वास्तविक नाम आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सुजाता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। तो इससे पहले आप लोग इस चैनल पे नए होते हैं, वीडियो पे नए होते हैं तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, बहादुर से मार खाकर भैंस जो था वह भागी भागी किसके पास चली गई? तो बहादुर जो था वह भैंस को मारा था, वह जो भैंस को जो पीटा था वह भैंस जो था भैंसिया वह किसके पास चली गई थी? माँ के पास चली गई थी। क्यों? क्यों माँ उससे बहुत प्यार करती थी, लगाव रखती थी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, निबंध के लेखक कौन है? इन 4 ऑप्शन में जो है इनमें निबंध के लेखक बताना है कौन है। तो 12 का ए नंबर आ जाएगा, गुणाकार मूल्य। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। तो तार सप्तक के जो संपादक थे उनके प्रयोगवादी कवि कौन है? तो 13 का डी नंबर आ जाएगा, अज्ञेय है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। चलिए अभी तक आप लोग कितना टिक मार चुके होंगे आप लोग ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जो है वह किस देश में पड़ेगा? ऑप्शन को पढ़िए, श्रीलंका में पड़ेगा, या भूटान में, या जापान में, या नेपाल में? तो ऑप्शन नंबर 14 का सी नंबर आ जाएगा, जापान में पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, दूर से ही लाल काटता कौन जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से? बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आई, ठीक ना, जो कि ये अगले बार पूछा गया था, हो सकता है ये चांस रहेगा अब की बार आने का। तो 15 का ए नंबर आ जाएगा, वृक्ष, एक वृक्ष की हथिया जो है यही पुकारता है दूर से, ठीक ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा कैसा वाक्य है? उसने कहा था, हम नहीं बोल रहे हूँ, उसने कहा था, ठीक है ना। कल पटना जाऊंगा, कल जाएगा या ना जाएगा, हो सकता है कैंसिल भी हो जाएगा। ये कौन सा वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो इनमें से कौन पदबंध का भेद नहीं है बताना है।
तो 17 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। संज्ञा जो पदबंध है ये आपका भेदभाव नहीं करेगा पदबंध से, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस समास में दोनों पदों का प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं। जिसमें दोनों समास 6 प्रकार के होते हैं, उसमें जब दोनों पद को क्या करेंगे, प्रधान करेंगे, प्रधानता होगी, तो उसे क्या कहेंगे। द्विगु समास कहेंगे या द्वंद्व या नज या तत्पुरुष। तो 18 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, द्वंद्व समास कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, द का उच्चारण स्थान क्या है, इसको समझ लेते हैं बहुत ही अच्छा से, ठीक ना। द, अभी जो हम लोग द जो बोले हैं ये हमारा मुख जो है ये किस प्रकार से उच्चारण बना के दिया, कहाँ पे हमारा जीभ टच किया द बोलने से। दो जो बोले हमारा तालू में सट रहा है, ठीक ना, तालू ऊपर का दो जो बोलते हैं आपका जीभ जो होता है वो ऊपर माथे सटता है तालू में। तो ऑप्शन नंबर बी को ही टिक मारना है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यंजन के अंत में जब भी कोई होता है इसी प्रकार से लगाया तो हलंत लगाने पर उसका नाम क्या होगा। तो इस प्रकार का जो हलंत लगेगा उसका नाम क्या होगा। तो आधा होगा या चौथाई या तिहाई या संपूर्ण। तो 20 का राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे आधा होगा, आधा क्या होगा, आधा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। तो इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन भी हो जाइएगा इस क्लास में, ठीक है ना, चैनल में। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में लहकारे का अर्थ होता है। तो लहकारे का अर्थ बताना है क्या होता है। तो ऑप्शन ए नंबर में कलाकार होता है या संदेहवाहक या हल जोतने वाला या गायक। तो ऑप्शन नंबर 21 का सी नंबर आ जाएगा, हल जोतने वाला होता है हलकार का अर्थ, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो संधि का भेद नहीं है, इसमें संधि का भेद चुनना है कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, विसर्ग संधि जो है ये संधि का भेद नहीं कहलाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाँ, दीर्घायु वर्ण का क्या है। दीर्घायु जो वर्ण है वो आ का वह वर्ण बताना है, ह्रस्व स्वर्ण है या दीर्घ या अंतस्थ या उष्म व्यंजन। तो 23 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है। तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद जो होगा क्या होगा। तो 24 का बी नंबर आ जाएगा, उत हलंत जोड़ चारण। क्या आ जाएगा, उत हलंत जोड़ चारण उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा। तो इस प्रकार से निकाल लेना है, ठीक ना, उच्चारण संधि विच्छेद में निकाला जाता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, सात्विक का विपार्थक शब्द मतलब उल्टा शब्द, ठीक है ना, उसका विपरीत लिखना है सार्थक का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, सात्विक का तास्मिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तास्मिक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। मछली जो लाया गया था मछली कहानी शीर्षक में, कविता में, उसमें मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। दीदी पीस रही थी या नानी या दीदी या माँ पीस रही थी। बताइएगा आप लोग कमेंट में, बताइएगा ज़रूर, ठीक ना। तो उसके लिए मसाला जो थी उसकी माँ पीस रही थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में, बिस्मिल्लाह खान के बचपन का क्या नाम था। बिस्मिल्लाह खान जो थे उनके बचपन का नाम बताना है। उनके बचपन का नाम नसरुद्दीन या अमीरुद्दीन या शमसुद्दीन या अभिरुद्दीन। तो 27 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, अमीरुद्दीन था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में, सुजान रसखान किनकी रचना है। तो सुजान रसखान जो है यह किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, सुजान की है या रसखान की या मियाँ जान की या नसीर की। तो 28 का राइट आंसर आप लोग को बी नंबर मारना है, रसखान की जो ये रचना है सुजान रसखान है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। बिस्मिल्लाह खान जो नाम है उसके साथ किस शहनाई के साथ मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, यही बताना है। तो मुहर्रम का नाम जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मुहर्रम। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, काशी किसकी पाठशाला है। तो काशी जो है यह किसकी पाठशाला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे संस्कृत की है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई वांट दैट गर्ल एंटीमेट नाउन किसने कहा। तो किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा, छोटे डॉक्टर या बड़े या प्रत्यक्षी डॉक्टर या नर्स। तो 31 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, बड़े डॉक्टर बोले थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पे नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो नगर शीर्षक के जो कहानीकार हैं वह कौन है यहाँ पे बताना है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए नंबर में सुजाता है, या सावरदायिन, या श्रीनिवास, या सातकोरी होता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा सुजाता। सुजाता जो है ये नगर कहानी के शीर्षक कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 बेटे डैड डॉट डॉट 2 वक्त की रोटी डॉट डॉट 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है। तो इसमें भरना है हमको, ठीक है ना। तो भरना है धरती कब तक घूमेगी में, यही आपको उच्चारण देखने को मिलेगा। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ की कहानी है इसमें, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, नजमा मगम्मा की कौन थी। नजमा जो थी वह मगम्मा की क्या थी, मौसी थी, या बेटी, या मौसी बहू सोतोनी, ठीक ना, सौतीन जिसे कहते हैं आप लोग गाँव घर में, ठीक ना। तो वही हुआ 34 का सी नंबर आ जाएगा, बहू थी, ऑप्शन सी राइट। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है। इसमें शब्द शुद्ध बोलना है, कौन है। शब्द देवनागरी लिखा है, ठीक है ना, इसमें शुद्ध कौन लिखा है ये पूछा है, देवनागरी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 35 का ए नंबर आ जाएगा देवनागरी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर, कुंवर गर्दभन क्या है। कुमार गर्दभन जो है यह कौन है, तो यह कथाकार हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे शास्त्रीय गायक हैं, ऑप्शन नंबर ये सी नंबर राइट आंसर। 37 नंबर देखिए, रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है। तो रोन नदी के किनारे जो बसे शहर है उसमें आवेगनियो है, शहर का नाम है, ऑप्शन सी राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सब है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 38 नंबर देखिए, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। दिनकर जो था उनको ज्ञान की पुरस्कार जो था उसको किस चीज़ पे मिला था। तो ऑप्शन नंबर 38 का डी नंबर आ जाएगा, उर्वशी पर मिला था। चलिए 39 नंबर देखिए, प्रत्येक वर्ष आवेगनियों में कैसा समारोह आयोजित होता था। प्रत्येक वर्ष, वर्ष मतलब साला साल, ठीक ना, सलीना में, किस वर्ष। तो रंग समारोह हुआ करता था, जिसे आप होली का महीना भी कह सकते हैं, रंग समारोह वही हुआ, ठीक है ना। चलिए 40 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो किस विद्यालय में थे। तो 40 का सी नंबर आ जाएगा, इंदिरा गांधी थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए तो अभी की इस क्लास में आप सभी को ये जितना ऑब्जेक्टिव बताएगा 40 का 40, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, बिहार बोर्ड 2027 के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने साथी लोग तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए बहुत ही